हेलो गाइस। ये टोपोलॉजी का मेरा फोर्थ लेक्चर है। इसमें मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराऊंगा। अ, उन बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या इंट्रोड्यूस होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट में मैं ये करूंगा कि क्लोज सेट डिफाइन करूंगा, क्लोजर डिफाइन करूंगा, इंटीरियर सेट और ये सब डिफाइन करूंगा, क्योंकि मुझे अब टोपोलॉजी को कॉन्टिन्यूटी की तरफ लेके जाना है। तो क्लोज सेट और ओपन सेट बहुत मायने रखते हैं कॉन्टिन्यूटी के लिए। और उसके बाद फिर मुझे कनेक्टेडनेस, कॉम्पैक्टनेस ये सब डिफाइन करनी है। और हॉस्टल स्पेस वगैरह ये सब डिफाइन करने के लिए मुझे ये सब चाहिएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ इनका। अ, पहला है क्लोज सेट। व्हाट इज द क्लोज सेट? या closed set. If we have a topological space x comma tau is topological space, then a belong to tau, a belong to x is a closed set, is a closed set if x minus a is open. Open यानी means x minus a belong to tau, क्योंकि टाउ में जो भी एलिमेंट होते हैं वो ओपन होते हैं। तो इसलिए ए कोई भी सबसेट एक्स का वो क्लोज तब होगा जब उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो टाउ में बिलोंग करे। ठीक है, ओके। अब यहां से एक चीज यहां से ये निकलती है कि इफ वी हैव सेम सेट बट डिफरेंट टोपोलॉजी, तो वो क्लोज हो भी सकता है और क्लोज नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। जैसे मैं यहाँ पे एक नोट लिखता हूँ, यहाँ से एक जो बात निकलती है वो ये है, इफ वी हैव डिफरेंट टोपोलॉजी, tau and tau s, ओके। तो ओवर एक्स, बोथ आर डिफाइंड ओवर एक्स। ठीक है, यानी कि हमारे पास दो टोपोलॉजिकल स्पेस है, दैट इज एक्स कोमा टाउ एंड एक्स कोमा टाउ डैश। वी हैव टू टोपोलॉजिकल स्पेस, ओके। देन a belong to x is closed with respect to tau. तो it is not generally true, it is not true that a is closed with respect to tau dash। मतलब ये जरूरी नहीं है कि अगर वो टाउ डैश टाउ के रेस्पेक्ट में अगर क्लोज है तो वो टाउ डैश के रेस्पेक्ट में भी क्लोज हो। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं हम इसका एक, x इज इक्वल टू आर लिया, ओके, ठीक है। एंड टाउ इज इक्वल टू यूजुअल टोपोलॉजी, ओके। सिमिलरली ए सेट लिया मैंने, ए इज इक्वल टू
0, 1 is an interval. Okay, सबसेट है R का, and R minus A is open set. So R minus A belong to tau. क्यों? क्योंकि अगर मैं ये हटाऊंगा वहां से तो ये होगा -∞ to 0 ओपन यूनियन 1 to ∞. तो ये दो ओपन इंटरवल हैं, तो ओपन इंटरवल का यूनियन ओपन, इसलिए ये इसमें बिलोंग करेगा. ओके, तो ये क्लोज है. मैं वही करता हूं, एक्स आर लिया, बट मैंने टोपोलॉजी जो देन ए भी सेम सेट लिया मैंने, सब सेट है आर का, बट आर माइनस ए डज नॉट बिलोंग टू टाउ डैश. क्यों? क्यों बिलोंग नहीं कर रहे? क्योंकि if a belong to tau dash, then a complement is finite. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, इसमें इसके अंदर एलिमेंट कैसे होंगे उसकी. ओके, तो मैं कह रहा हूं कि r माइनस ए जो है वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग टू टाउ डैश, यानी को फाइनाइट टोपोलॉजी में नहीं होगा अगर हमारे पास ए ये है तो, इंटरवल है तो. ठीक है, तो if it is belong to tau dash, okay, let r minus a belong to dash. क्या इंप्लाइज कर देगा? r माइनस a का कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइनाइट होना चाहिए. r माइनस a का कॉम्प्लीमेंट क्या है? a. वो क्या है? इंटरवल है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट, नॉट फाइनाइट. तो ये क्या इंप्लाइज कर देगा? r माइनस ए डज नॉट बिलोंग टू टाउ डैश, क्योंकि ये कंट्राडिक्शन है ना, दिस इज द कंट्राडिक्शन. ओके, तो यहां से ये तो पता चल गया कि क्लोज सेट जो है टोपोलॉजी पे डिपेंड करेगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक और नोट लिखता हूं मैं. क्लोज सेट ऑफ एक्स is called टोपोलॉजिकल क्लोज सेट. मतलब विद रेस्पेक्ट ये इसलिए है क्योंकि इस टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में ये क्लोज सेट है. ओके, मैं इसको थोड़ा ठीक से लिखता हूं. मतलब अगर ए क्लोज सेट है, एक क्लोज सेट है, एक कोई इसमें बिलोंग कर रहा है, इस स्पेस में है, ठीक है, देन एंड ए इज क्लोज्ड, then we denote it tau closed set, क्योंकि ये इस टोपोलॉजी के रेस्पेक्ट में क्लोज है. ओके, तो यहां से ये क्लोज सेट की डेफिनेशन हो गई. उसके बाद हम चलते हैं कि एक और पॉइंट आता है यहाँ पे, क्लोजर. हाँ, अब यहाँ पे कुछ सेट ऐसे होते हैं कि कई बार डेफिनेशन ऐसी होती है कि जो ओपन नहीं होते वो क्लोज होते हैं. ये स्टेटमेंट सही नहीं है. ऐसा भी कहा जाता है कि नॉट ओपन इज क्लोज सेट, पर वो स्टेटमेंट गलत है. नॉट ओपन इज implies
क्लोज्ड सेट, ये इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इज रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, क्यों रॉन्ग स्टेटमेंट है? क्योंकि वी हैव क्लोपन सेट, क्लोज और ओपन इन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी। ओके, तो ये ना तो ओपन है, तो ओपन नहीं है, तो क्लोज होना चाहिए ये इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, बट ये क्लोज भी नहीं है, ये क्लोपन सेट है, इसको क्लोपन सेट बोलते हैं। क्लोपन सेट, दिस इज द क्लोपन सेट, नॉट ओपन या बोथ, ओपन भी और क्लोज भी। ठीक है, लेकिन ये कोई अच्छी चीज नहीं थी, कोई खास चीज नहीं थी मतलब। अब जो है वो मैं क्लोजर को डिफाइन करता हूँ। क्लोजर को डिफाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको एक ऑपरेटर की तरह डिफाइन करूंगा। ठीक है, क्लोजर, पहले क्लोजर की जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। क्लोजर ऑफ इस सेट ए। ओके, क्या होता है? ओके, we are taking all closed set, collect all closed set, collect all closed set which are containing a, ठीक है, then take the intersection of all such closed set। कैसे? मैथमेटिकल डेफिनेशन है जो इसकी वो ये है कि लेट्स डिफाइन ए फैमिली लेमडा। कैसे? all साले contain all closed set, C is subset of X and C is closed, and A belong to C, A is a subset of C, yeah, A is a subset of C। Okay, then intersection of this family, take the intersection of this family। मैं इसको CI डिनोट कर देता हूँ। I belong to interval I, कितने भी क्लोज सेट हो, for all closed set is closer, yeah, is closer, CLOSURE। ओके, तो मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, COSURE, क्लोजर, या तो ये क्लोजर हो गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप कैसे कैसे दिख रहा है क्लोजर? कि सभी फैमिली को मैंने लिया जिसमें ए कंटेन था, सभी क्लोज सेट को मैंने एक इकट्ठा किया जिसमें ए था, उसके बाद उनका इंटरसेक्शन लिया, वो जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्लोजर होगा ए का। ठीक है, ओके, कुछ प्रॉपर्टियां हैं क्लोजर की कि वो प्रॉपर्टियां क्या हैं वो देखते हैं।
पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसको डिनोट करते हैं बार से, जैसे क्लोजर ऑफ ए से डिनोट करते हैं, और ए बार से। ये नोटेशन है इसकी, कैसे डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो देन पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि ए बार इज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट विच कंटेन ए, है ना, ए को कंटेन कर रहा है, वो सबसे छोटा सेट है ये। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इफ ए इज क्लोज्ड देन ए बार इज इक्वल टू ए, यानी क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी फाइव भी तो एक क्लोज सेट है, क्योंकि फाइव एक ऐसा सेट है जो क्लोज भी है और ओपन भी है, तो इसलिए फाइव बार इक्वल टू फाइव। ठीक है, फोर्थ के लिए क्या, फोर्थ के लिए यह है कि इफ वी टेक क्लोजर ऑफ ए क्लोजर, यानी क्लोजर लिया मैंने किसका, क्लोजर ऑफ ए का, तो वो क्या आएगा, वो क्लोजर ऑफ ए आएगा। क्यों, क्योंकि क्लोजर ऑफ ए, यहाँ पे देखिए, क्लोजर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, यानी कि हमारे पास ये जो है एक क्लोज सेट है, और क्लोज सेट का क्लोजर लेंगे तो वो वापस वही सेट देगा। ये सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, ये सेकंड प्रॉपर्टी इसको इंप्लाइज करती है। ठीक है, और जो पांचवी है वो ये है, फिफ्थ प्रॉपर्टी, कि इफ वी हैव टू यूनियन ऑफ टू सेट, देन मैं जब इसका क्लोजर लूंगा तो वो क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। ओके, ये प्रॉपर्टी थी क्लोजर की कुछ। ठीक है, लेकिन इससे अच्छी चीज मैं अब यहाँ पे डिफाइन करने वाला हूँ, क्या है वो ये है कि एक ऑपरेटर डिफाइन करूंगा मैं, क्लोजर ऑपरेटर, इसको मैं डिनोट करूंगा सी से, डिनोटेड बाय सी। ठीक है, कहां से कहां पर डिफाइन है ये, पावर सेट ऑफ एक्स टू पावर सेट ऑफ एक्स। ओके, पावर सेट का मतलब तो हमें पता ही है कि क्या है, ये डिफाइंड एज, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार लगाता हूं, क्लोजर ऑपरेटर डिफाइंड एज सी ऑफ ए इज इक्वल टू ए बार, यानी कि कोई सेट है, अगर हमारा ए का कोई सबसेट, एक्स का कोई सबसेट है ए, तो अगर मैं ये ऑपरेटर अप्लाई करूंगा तो इसको वो एक क्लोजर पे पहुंचा देगा। ठीक है, ओके, यहां पे मैं लिख देता हूं वेयर ए बिलोंग टू पी ऑफ ए। ओके, एक्स इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा ध्यान से देखते चलिए। इसकी क्या प्रॉपर्टियां हैं, प्रॉपर्टी ये है कि पहला, फाई इज ए फिक्स पॉइंट, फाई एक फिक्स पॉइंट है इसका, इस ऑपरेटर का, ऑफ सी। ठीक है, सेकंड क्या है, सी इज आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट क्या होता है पहले वो बता देता हूं, सी इज आइडेम्पोटेंट, यहां पे मैं लिखता हूं सी इज डेम्पोटेंट। ओके, अब यहाँ आइडेम्पोटेंट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो मैं यहाँ पे आइडेम्पोटेंट करता हूँ डिफाइन। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में तो सुना होगा ना, वो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स या
an operator is idempotent if t is equal to t। ये है, और ये आइडेम्पोटेंट कैसे है, क्योंकि C of A goes to A bar। okay, now apply both side, again C, यानी क्लोज ऑपरेटर अप्लाई करो दोबारा, C of A is equal to C of A bar, this is equal to C A bar। क्यों, क्योंकि क्लोजर जो है क्लोज सेट होता है, तो ये अपने आप यहाँ पे पहुंचा देगा इसको। ठीक है, ये क्या होगा, एक्चुअल में ये क्लोजर ऑफ क्लोजर पहुंचाए, और इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो होती है ये। ठीक है, हाँ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया सी स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू ए बार। वो क्या है, सी ऑफ ए बार, यानी कि सी स्क्वायर ऑफ ए की वैल्यू वही आ गई है जो सी ऑफ ए बार की वैल्यू आ रही है, सी ऑफ ए की वैल्यू आ रही है, क्योंकि सी ऑफ ए बार और सी ऑफ ए जो है वो सेम है। यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1, यहाँ पे बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो वहां से ये हो रहा है, ये एक आइडेम्पोटेंट है। तो वैसे अब यहां से एक चीज और यहां से ये निकलती है कि, नोट लिखता हूं मैं यहाँ पे, एवरी क्लोज सेट इज फिक्स पॉइंट ऑफ सी ऑपरेटर, यानी क्लोजर ऑपरेटर, है ना। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये हो गया, ये यहाँ पे इसलिए अच्छी चीज है कि मैंने इसको ऑपरेटर की तरह डिफाइन किया है। देखिए ना कि ये इस ऑपरेटर को आप सोचिए, काफी अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा कि यार ये नई चीज है, नया वे है देखने का। ठीक है, अच्छा, तो एक यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और लिखना चाहूंगा मैं, क्योंकि वीडियो तो काफी लंबी हो गई है। एक प्रॉपर्टी और लिखता हूं मैं यहाँ पे इसी की, वो ये है, या नहीं, वो काफी लंबी प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। कोई भी अगर टॉपिक आपको अगर लग रहा हो छूट रहा है तो वो आप बता सकते हैं कमेंट में, और मैं उसको जरूर अटेम्प्ट करूंगा। थैंक यू।